वैसे बच्चों हमने जो देखा है वो ये देखा है कि ऑर्गेनिक जो है बहुत जल्दी बच्चों के समझ में आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे आराम से डील कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब शुरुआत में अगर आपको ये लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे याद होगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसा सोचते हैं। फिर भी टीचर का जो उद्देश्य होता है कि सबसे कमज़ोर बच्चा भी समझ जाए, तो शुरू में आप ऐसा सोच सकते हो बेटा कि ये ज़्यादा हो रहा है या इतना ज़्यादा है, कैसे हमें आएगा। नहीं, सब सिस्टमेटिक है और सब कैलकुलेटेड है ना। ये समझना है आपको कि सब जो है क्या है, अच्छा खासा सिस्टमेटिक है और सब कैलकुलेटेड है बेटा। तो एक दो बार लिखने पढ़ने से वो बातें सरल बन जाएंगी। कुल मिला करके पूरे साल भर हम वही एक ही काम बार बार करते हैं, है ना। वही रिएक्शन घुमा घुमा करके लिखेंगे, है ना। मुश्किल से अगर बहुत अधिक होगा तो 200 रिएक्शन और हम पर डे इसको लिखेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, तो कई बार वो आ जाता है। इसलिए बच्चों हमें ज़रा सा घबराना नहीं बल्कि पढ़ना है ना। वैसे जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनको ये बात हमारी जो है बहुत गड़बड़ भी लगेगी कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से पढ़ाना शुरू करो, पता नहीं क्या आप बता रहे हो। चलो, जो कमज़ोर बच्चा है बस यही कहूँगा कि वो भी थोड़ा पेशेंस रख के मेहनत करेगा तो ये सबसे सरल ज़्यादा नंबर दिलाने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे पहले लेक्चर के बाद से ही मैं कंटिन्यू करूँगा। पहला लेक्चर हैलोएल्केन हैलोअरीन में हो चुका है ना। हैलोएल्केन हैलोअरीन में पहला लेक्चर हो चुका है। अगर हम कुछ और मोटी मोटी बातें कर दें, पहले पेज में वो जो था, जैसे डिफिनीशन की बात अगर हम कर लें, डिफिनीशन ऑफ हैलोएल्केन, डिफिनीशन ऑफ हैलोअरीन, है ना, डिफिनीशन, है ना। तो हम जो है ऐसे, लेकिन ये है तो बहुत मोटी बात। जो बच्चा बहुत स्टार्ट कर रहा होगा उसी को ये मजा आएगा। जो बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे होंगे बोरियत महसूस करेंगे, है ना। लेकिन दोनों लोग भाई कोऑपरेट करना है। तो डेफिनीशन जैसे देखो, मान लो हमें लिखना है आज का पहली हेडिंग डेफिनीशन, है ना। तो डेफिनीशन हम किसकी लिखेंगे, चलो जल्दी से। तो डेफिनीशन जो है हम लिख रहे हैं हैलोएल्केन की। हैलोएल्केन की डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं हैलोअल्केन की। डिफिनीशन हम किसकी लिख दे रहे हैं, नंबर 1 हैलोअल्केन, नंबर 1 हैलोअल्केन, हैलोअल्केन की डिफिनीशन, है ना। तो हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव, है ना, हाइलाइट डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। सिंपल क्या है देखो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नोन एज हैलोअल्केन। बस हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या डिफिनीशन है, हाइड्रोजन एटम्स डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, है ना। हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोजन इज नोन एज हैलोअल्केन, इज नोन एज हैलोअल्केन। देखो ये शब्द पर जाओगे तो ये हो सकता है डिस्टर्ब करे, कठिन लगे या कुछ और आपको महसूस हो, ये बेकार की बात है। इससे याद करो जो नीचे बताने चल रहा हूं। देखो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, RH, या हम क्या बोलते हैं इसी को CnH2n+2, ये फार्मूला है। एक H को यहां हटा दो और एक X को आप जोड़ दो, प्लस कोई एक X एटम जोड़ना है -H, है ना। देखो क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं RH, या यहां पर क्या लिख सकते हैं CnH2n+1। देखो एक हाइड्रोजन एक कम कर दिया गया,
यही वाला है हाइड्रोजन, यहाँ X लगा दो, डिफिनीशन हो गई भाई, डिफिनीशन हो गई। कभी कभी बच्चों को लगता है ये वैसे बताना नहीं चाहिए था, पढ़ते पढ़ते हर चीज़ की डिफिनीशन, अब जब मैं पूरी ऑर्गेनिक खत्म करूँगा तो अपने आप ही आप डिफिनीशन खत्म कर लिख ले जाए किसी का भी। लेकिन शुरुआत में कभी कभी बच्चे कहते हैं सर आपने तो डिफिनीशन ही नहीं बताया, बड़ी मजे की बात है भाई, तो चलो बता दिया, हेलो एल्केन, ठीक है। अब डाई ट्राई टेट्रा ये सब ऐसे ही बनेगा। हेलो अरीन में भी वही कहानी है ना, हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव ऑफ अरीन है ना, तो क्या है, चलो लिख देता हूं, हाइलो अरीन्स, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे नंबर 2, यही दो चीजें हमको पढ़ना है, फटाफट देख लो क्या लिखेंगे भाई, हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एटम्स डेरिवेटिव ऑफ, भाई यहां जो है अगर प्लूरल लिखना चाहो, चलो यहां यस लगा दिया, यहां यस लगा दो, ठीक है, हेलो अल्केन्स हो गया। यहां हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका भाई, किसका सर, अरीन्स, हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, यहां इसकी जगह फिर आर करना पड़ेगा, आर करो फिर, तब अगर पहले वाला लिख लिया था तो वही सही है, टीचर अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करता है, चलो मैंने पूरी बात बताया है ना, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि टीचरों में कमी निकालने वालों की कहाँ कमी है ना, कि ये तो बताया नहीं, ये तो लिखा ही नहीं है ना, ये तो आपने किया ही नहीं, तो इसी सब चक्कर में दिमाग में चलता रहता है। चलो, हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स आर नोन एज हाइलो अरीन्स। जब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करोगे तो आप भी सोचोगे कि सर जो है फालतू इसमें समय नष्ट कर रहे थे, तो मैं खुद ही लिख ले जाता हूँ। चलो ये खत्म हो गया भाई, काम की बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ मामला क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है भाई, ये बेंजीन ही, ये है बेंजीन, ठीक भाई, या इसी को हम क्या बोलते हैं, C6H6, एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस कर दो, एक X जोड़ दो। अब यहां सभी बच्चों को तो पता ही है भाई कि X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही सरल है, बहुत मजे से हम लोग फटाफट करते जाएंगे, है ना। तो ये भाई क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, चलो ये देख लो, ये यहाँ पर क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, OR, तो ये C6H5X, ठीक है, ये मामले हैं। चलो दोनों की डिफिनीशन दे दिया, बच्चों की शिकायत नहीं रहेगी कि आपने तो डिफिनीशन ही नहीं दिया, तो डिफिनीशन की बात हो गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी आपने पहले देख लिया था, दोनों डिफिनीशन की बात हो गई। पहले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं, चलो मिटा करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना, मिटा करके जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है बच्चों कि हम जो है आपको क्या बताएंगे, एनसीईआरटी का शुरू का एक्सरसाइज का पहला 5 क्वेश्चन, है ना, हमारा फोकस उसी पर होगा, और जल्दी से आइसोमेरिज्म बता देंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब कि ये वाला काम हो गया, चलो जल्दी से देखते हैं अगली बातें। अच्छा, ये बात आप जानते हो, एक नोट में ये बात आपको जानना चाहिए भाई, नोट। अब ये भी, ये जो है ना, एक डिफिनीशन आपने जान लिया, एक नोट बना लो। अब ये बात उम्मीद है कि सब बच्चों को पता रहती है और तुम्हें भी पता होगी। देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, देखो यहाँ क्या लगा दिया, CH2+, है ना, बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है एलाइलिक कार्बोकटायन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या, CH2+ से, है ना, कार्बोकैटायन है ये सब। इससे ज्यादा स्टेबल ये है R3C+। ठीक भाई, ठीक है। तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या है, R3C+, ये लिख दिया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है ना, किससे, R2CH+, ठीक है। इससे ज्यादा स्टेबल है क्या, RCH2+, ये ज्यादा स्टेबल है किससे, सिंपली CH3+ से। स्टेबिलिटी का आर्डर है, बच्चों को हमेशा याद रहता है। देखो मैं नाम पढ़ दूं, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये है एलाइलिक कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये मेथिल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो नाम आप लिख लेंगे, है ना। क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, है ना, एलाइलिक कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना, मेथिल कार्बोकैटायन। उम्मीद है कि ये आपको बहुत मोटी मोटी बातें तो हैं, नाम भी लिख दें, नाम भी लिख दें भाई। 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। बेंजाइल, इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है भाई, एलाइलिक कार्बोकैटायन, है ना। अब ये क्या है, 3 डिग्री, ये कितना है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये है मेथिल। अब आप पूरा लिख लीजिएगा, मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर जल्दी से हम आपको ये बता दें कि ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी जो है वही पूछी जाती है। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन में तो ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं। कौन कौन सा ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये शो करेगा भैया, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये शो करेगा क्या, कौन कौन सा, ये शो करेगा, चेन करेगा, पोजीशन करेगा, और क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल, है ना। बीच यहां एक जो है ना, आइसोमेरिज्म, हेडिंग क्या है, आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन करेंगे बस, क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। आइसोमेरिज्म हेडिंग है, तो यहां बस एक पॉइंट आप लिख लेंगे अभी के लिए बस। बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो मजेदार है, तो हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे बढ़ने पर। तो हम ये लिखेंगे कि दीज कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स का मतलब, दीज कंपाउंड्स का मतलब हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन। दीज कंपाउंड मतलब हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ठीक भाई। These compounds show, these compounds show following type of isomerism, following type of isomerism, following types of isomerism। तो ये सब आइसोमेरिज्म शो करेंगे भाई। नंबर 1 क्या है, चेन की बात अगर आ जाए, चेन की बात क्या करें, चेन की बात भी कर रहे हैं। नंबर 1 चेन, नंबर 1 क्या है,
चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई। तो चेन आइसोमेरिज्म में एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ही बताना है। देखो जैसे ये जो है 1 2 3 4 है ना, चेन आइसोमेरिज्म। यहां पर जो है, यहां लगा दिया हमने x, इसी का देखो 1 2 3 यहां x लगा दो, है ना। तो ये देखो जो है यहां c लगा दो, है ना। अब देखो और भी दूसरा कंपाउंड ले लो, 1 2 यहां x लगा दो, यहां दोनों जगह c लगा दो। इसको देखो क्या बोल दे, इसको क्या बोल दे, पहला बोल दे, पहला ABCD बोल देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है ना। तो ABBC है ना, ये है भाई। नेमिंग जो है सिंपली जो है यक्स की जगह कुछ भी लगा लो। अब ये चेन आइसोमर है एक दूसरे की, है ना। AB और यहां पर क्या है, A और B के बीच में क्या है, CI है। A और B के बीच में चेन, A और B के बीच में है, A और C के बीच में है। और देखो यहां पर कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, चेन ऑफ 4 कार्बन, है ना। इसमें क्या है, चेन ऑफ 4 कार्बन। अब भाई नेमिंग वगैरह जो है बहुत सरल है, नेमिंग वगैरह आप अपना दिमाग में लगाइएगा। अभी अच्छी अच्छी नेमिंग, एनसीईआरटी का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नेमिंग पर ही है, हम अच्छी अच्छी नेमिंग करवा दे रहे हैं। यहाँ आप अपना दिमाग लगाइएगा, है ना। ये कितने कार्बन की चेन है बताओ, ये देखो 1 2 3 है ना, 3 कार्बन की चेन है ये कितने कार्बन की चेन है, देखो ये भी जो है 3 कार्बन की ही चेन है। ये भी जो है कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की ही चेन है ना। देखो नंबरिंग कैसे होगी, यहां पर 1 2 3, तो ये भी 3 कार्बन की चेन है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म इसमें है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है इसमें बताओ A और B में क्या है, CI है। A और C में क्या है, A और C में क्या है, यहां भी CI का मतलब चेन आइसोमेरिज्म, CI चेन आइसोमेरिज्म, है ना। B और C में क्या है, B और C में क्या है, PI है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो यहीं पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म का और भी एग्जांपल है, ऐसे आप बना सकते हो। पोजीशन आइसोमेरिज्म देख लो, नंबर दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक बच्चों, तो यहां मामला क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 2 3, वहां PI देख ही लिया आपने, ये जो है यहां जो है x लगा दो। ठीक है, देखो ऐसे भी सिंपल सिंपल बातें हैं, यहां x लगा दो। ठीक है, इन दोनों में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। दोनों क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर, पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर, है ना। ये भी बहुत मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं भाई, हमें स्वयं भी, है ना, थोड़ा सा जल्दी निपटा के भाग लेना चाहिए। तीसरा ये शो करेगा भाई, 3 ही करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल तो ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यही सारी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी।
तो यहाँ अगर इसका एग्जाम्पल कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी लेवल से रिलेटेड बातें हैं, हम फटाका अगर लिख सके या तुरंत जो है समझ सके तो ये फिर मतलब जैसे हमारे सामने आए हम कोई कंपाउंड लिख दें, है ना। तो कोई एक कायरल कार्बन होगा, 4 अलग अलग ग्रुप लगा दो, 4 अलग अलग ग्रुप लगा दो, है ना। यहाँ जो है क्या लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो C2H5 लगा दो, है ना। यहाँ क्या लगा दो C3H7 लगा दो, यहाँ कोई X लगा दो। तो इसका जो है ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, दिस कंपाउंड विल शो। ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन। तो दिस कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन एंड दिस कंपाउंड, यहां लिखना चाहिए आपको कि दिस कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब आओ 1 से लेकर के 5 तक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं। यहां लिख लेना भाई, दिस कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी इतनी ही बात यहां होगी। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1 से 5 तक हर क्वेश्चन बच्चों से हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाएंगे और उसका 5 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट सोच रहा है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, बल्कि जिसमें उसको शंका होगी रिपीट करके करेगा, है ना। तो जल्दी से 1 से लेकर के 5 तक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेमिंग के और बहुत सारे। तो उसमें जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बच्चे के लिए टफ हो सकता है, मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये देख लो। अच्छा, तो अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ये मिटाने से पहले। तो बच्चे अगर लिख चुके हैं इतनी बातों को, तो फिर भाई पहला क्वेश्चन लिख लो। एनसीईआरटी हैलोएल्केन हैलोअरीन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ चीज लिखने से मैं बच रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे आवाज सुन करके ही आप लिख लो। एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द फॉलोइंग हाइलाइट्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। आई रिपीट कर दे रहा हूं, नेम द फॉलोइंग हाइलाइट्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम and classify them as alkyl, एलिल, बेंजिल। देखो भाई, एल्किल के बाद एलिल जो है ALLYL है, एलिल। बेंजिल ब्रैकेट में है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर कामा है बिनाइल और एराइल हैलाइड्स। अब क्वेश्चन आ जाएगा, तो चलो मिटा करके हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 5 क्वेश्चन हम आज जल्दी से कर लेंगे। मिटा दें इसको, देखो। तो पहले तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो है कंपाउंड का नाम लिख देना है। फिर क्या करना है भाई, फिर ये बताना है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एलाइलिक है, बिनाइलिक है ना। ये सब बताना है हमको उसमें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। देखो पहला कंपाउंड जो लिखा गया है, अब आप देख करके हमको लिखना सीखेंगे भाई। तो मैं जो है क्या करूं, क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है 12 क्वेश्चन दिया गया है। तो 12 में मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाला बता दे रहा हूं पहले।
तो इसमें ना पहला वाला जो लिखा गया भाई देख लो, मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी है ना, मैं उस इसी क्वेश्चन देखूंगा फटाका उसको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है भाई CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, फिर CH फिर CH फिर CH, फिर है भाई Cl, अच्छा फिर है CH3। क्या नाम होगा इसका? देखो जो चीज ब्रैकेट में लगी हुई है ना, जो चीज ब्रैकेट में लगी हुई है भाई उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब ये ऐसा कुछ ऐसा ही लिखा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, CH दो बार करके लिखा है, CH3 लिखा है। तो देख लो कैसे बनेगा इसका मामला। इसको अगर इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये जो है ये CH है, फिर यहां से देखो ये CH है ना, इसके नीचे क्या लगा दो Cl, यहां लगा दो CH3। अब देखो इस पर लगा है कहा क्या CH3 और एक CH3 इस पर भी लगा है, ठीक है। तो ऐसा ये मामला है, ऐसा ये कंपाउंड जो है आपके सामने लिखा गया। इसको ऐसे आप डिकोड कर सकते हो। इसका IUPAC नाम वो बोल रहा है और वो पूछ रहा है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी हैलाइड है ना, मतलब हैलोएल्केन कौन सा है। ठीक भाई, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से नंबरिंग करो। कैसे नेमिंग सब करवा चुके हैं, 1 2 3 4। जल्दी से हम जो है इसको कर देंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब जो इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा या जटिल उसमें स्ट्रक्चर बनाया है, तो सबसे जटिल वाले सारे मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल। अब ऐसे ही 12 दिया गया है तो आप एनसीईआरटी लेकर के बैठ करके भी कर सकते हैं। तो फिर ये क्या नाम हो जाएगा? 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो है। देखो 2 पोजीशन पर क्लोरो, 3 पर क्या लगा हुआ? मेथिल। तो डैश 3 पर क्या लगा हुआ है? मेथिल। फिर ये क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन। ठीक बच्चों, ये इसका IUPAC नाम हो गया। देखो अगर पहचानो तो ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है भाई। कौन सा कार्बन है ये? उसी कार्बन को देखना जिस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कौन सा कार्बन है? तो 2 डिग्री कार्बन है ये। देख लो, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन। तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये क्या है? एक चीज हमसे ये पूछ रहा था, ये वाली बात पूछ रहा था, और हमसे एक चीज पूछ रहा था। ऐसे ही पॉइंट बना करके अच्छा थोड़ा नोट्स बने। ये 2 चीज हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड है भाई, यही इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा डिग्री है ये हमको बताने के लिए कह रहा है। विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, क्या है वो बताओ भाई कि कौन सा हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड है, अच्छा बेंजाइलिक है। विनाइलिक हैलाइड है, अच्छा विनाइलिक है। एरिल हैलाइड है, हाँ ठीक भाई एरिल हैलाइड है। ऐसा ये चाह रहा है। तो चलो फटाफट इसमें हमने पहला क्वेश्चन ले लिया इसमें, फिर हम ले रहे हैं बच्चों सीधा, हम कूद पड़ रहे हैं। कहाँ कूद पड़े हम कूद पड़ रहे हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर का जो सवाल है ना, चौथा नंबर का सवाल। फिर लास्ट में तो जो है उसको बता दे रहे हैं। तो चौथा नंबर का सवाल है भाई, इसमें दिया गया है CH3 थ्राइस, CH3 और यहां लगा है थ्राइस ऐसे, ठीक है। चौथा नंबर CH3 थ्राइस, और फिर यहां C लगा हुआ, फिर लगा हुआ भाई CH2CH, फिर लगा हुआ है CH2, फिर CH, और फिर ब्रैकेट में लगा हुआ है भाई Br, ब्रैकेट में लगा हुआ है Br, और फिर क्या लगा हुआ है C6CH5, फिर लगा हुआ है C6CH5, ठीक है।
ऐसे लिखा हुआ है CH3 थ्राइस CCH2 CHBr C6CH5 ऐसा लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर भाई बनाने आना चाहिए, वैसे देख कर भी बता सकते हो। स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। देखो ये वाला कार्बन पहले यहाँ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये चलो 3 कार्बन लगाओ यहाँ, है ना, इस पर लगाओ CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये वाला C जो है ये है, ठीक भाई। यहां से क्या लग गया CH2, फिर CH, Br को नीचे लगा दो, ठीक भाई। और यहां यहीं लगा हुआ है, फिर देखो 2 1 3 ही हुआ, यहीं से लगा हुआ है C6H5 C6H5, ठीक भाई। तो इसमें जो है अगर हम नंबरिंग करेंगे तो, है ना, नंबरिंग हम कहां से कर सकते हैं? नंबरिंग हम यहां से कर लें, इससे नंबरिंग करें भाई 1 2 3 4, ठीक भाई। यहां से भी करेंगे तो वही, क्योंकि देखो 3 पर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, देखो 1 पर ये ब्रोमीन भी लगा हुआ है ना, और 1 पर ये फेनिल भी लगा हुआ है ना। तो हम क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 फेनिल। हालांकि इसमें जो है ना, सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट मुझे लग रहा है सब बच्चे पहचान रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेट में लगाएंगे तो B पहले आएगा, फिर M पहले आएगा, और फिर फेनिल आएगा, है ना, फेनाइल P से शुरू होगा, MnO2। तो 1 ब्रोमो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है। फिर 3,3 डाइमेथिल डैश 3,3 डैश डाइमेथिल, ठीक भाई। फिर क्या है 1 पर ही डैश, 1 पर ही क्या लगा हुआ है, फेनिल लगा हुआ है। 4 है तो ये ब्यूटेन है, 4 है तो क्या है भाई, ब्यूटेन है। अब देखो तुम अगर ध्यान दो, तो ये वाले कार्बन को हमें समझना है। ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, देखो एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक अच्छा कार्बन नहीं जुड़ा है भाई, एक ही कार्बन जुड़ा है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ रहे हो। एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, ठीक भाई। तो ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। ये क्या है, अगर हमने नाम ऐसा लिखा तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अच्छा, अगर हम ये ध्यान दें तो ये बेंजाइलिक भी है, तो बेंजाइलिक इसमें प्रीफर करेगा, है ना। देख लो ध्यान से, वहां से तो ये चीजें दिख ही रहा है, लेकिन हमने बेंजीन को मेन उसमें माना नहीं है, नेमिंग में मेन में नहीं ध्यान दिया है, ठीक है ना। हमने माना नहीं है ना, नेमिंग जिस हिसाब से किया है हमने। तो फेनिल को, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना बन रहा है, ये सभी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सारे सब्स्टिट्यूएंट को लगाया गया है पहले अल्फा। देखो पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा एम आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री है, पहला एक पॉइंट जान लिया हमने। और फिर दूसरा एक पॉइंट क्या है कि 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, ये चीज बताना था। अगला कंपाउंड देखो बराबर,
मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा दें। हाँ मुझे लग रहा है सब बातें समझ में आ रही हैं। चलो जल्दी से हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे, है ना। हमें एमओपी पढ़ाना चाहिए था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 12th का लेवल वही है। ये तो मैं 11th का कोटा पूरा कर रहा हूँ और शुरू भी कर दिया हूँ। तो भाई एक एक क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी खोल करके, है ना। अभी मैं इसमें कौन सा कंपाउंड ले रहा हूँ, अभी मैं 8वां नंबर का सवाल ले रहा हूँ, ये 8 है ना। अभी मैं ले रहा हूँ 8वें नंबर का सवाल। तो ये है भाई एक 8वां नंबर का सवाल, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ, आप देखिएगा। तो 8वें नंबर के सवाल में क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। फिर यहाँ Cl को ब्रैकेट में लिखा है और फिर जो है CH2CH3 ट्वाइस, CH2CH3 ट्वाइस, ऐसा। जब ये ब्रेकेट लगा दे तो उसको समझ लेना कि आप सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। इसको कैसी स्ट्रक्चर ये बनेगा, ऐसा है ना। अभी ये इतना ये बांड वोंड लगाया था, एक ये वाला बांड तो नहीं लगाया था। चलो इसको कैसे लिखोगे, इसको ये है भाई CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ नीचे लगा हुआ है Cl, यहां से लगा हुआ है CH2, यहाँ है आपका CH, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH3, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ तो नंबरिंग की मजबूरी भाई, डबल बॉन्ड जिस तरफ नजदीक पड़ेगा हमें वो नंबर दे देना पड़ेगा बिना विचार किए। तो नंबरिंग तो देखो, ये एक ऑप्शन ये है 1 2 3 4 5 6। अब डबल, इसमें डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप में आता है ना। और दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक है, इधर से चलेंगे चौथे नंबर पर आ रहा है, इधर चलेंगे तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब यही वाला सही है भाई। ये वाली नंबरिंग जो है क्या है, गलत है। ये वाली नंबरिंग गलत है भाई, ये वाली नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग नहीं कर सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड को ही ध्यान में रखना है। फंक्शनल ग्रुप जब आ जाए तो डबल बॉन्ड को ध्यान में रखना पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे मामला, यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग ये करेंगे भाई कि दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये और ये क्लोरो है, ये मेथिल है। ऊपर वाला ही देख लेते हैं, तो 4 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है। 4 क्या है, क्लोरो, C पहले आएगा, फिर डैश करके 5 मेथिल, ठीक भाई। उसके बाद फिर ये क्या है, 6 कार्बन है, हेक्सीन है, डबल बॉन्ड भी है, हेक्सीन, ईन लगा हुआ है। ईन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है, 2 और 3 के बीच में, छोटा नंबर लिखा जाएगा 2, हेक्सीन 2, ठीक है भाई। यहाँ देखो एक पॉइंट ये बताना था और दूसरा पॉइंट हमको क्या बताना था कि कौन सा है। तो देखो ये वाला कार्बन यहाँ है, डबल बॉन्ड से Cl जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये विनाइलिक हैलाइड है। ये कैसा है, विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है। कैसे हम पकड़ पाए भाई इसको, हम पकड़ कैसे पाए भाई कि देखो है ना, CH एक बॉन्ड वैकेंट है, यहां से लगा हुआ डबल बॉन्ड, यहां से C है। अब एक बॉन्ड यहां जिससे भी लगा हो, लेकिन ये Cl है। तो ध्यान दो तुम, अगर तुम नजर गड़ा के देखोगे भाई, तो ये वाला इतना ग्रुप पहले मैं लिख चुका हूं पहले लेक्चर में। तो ये वाला इतना ग्रुप जो है वो कौन सा है, विनाइलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये भाई, ये है इस समय विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप। वहां जो पहले मैंने लिखा था उसी से है भाई, आराम से देख लो और जो है लिख लो। जो पहले वाले लेक्चर में है ये बात समझाया था, है ना। ठीक है भाई, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 ले ले रहे हैं भाई। इसमें अभी पहले क्वेश्चन है उसका 11 नंबर ले ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भाई। 11 में ये लिखा गया है सर, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है 11, इसमें लिखा गया भाई एम डैश Cl CH2C6H4 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 CH2C CH2C CH3 थ्राइस। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे नेमिंग कैसे करोगे, तो ये मामला देखो कुछ ऐसे बन रहा है। ये भाई ऐसे बनेगा देखो, तो इसको हम दो तरीके से लिख दे रहे हैं। तो एक तो भाई ऐसे है, ये यही वाला लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा भाई। यहां से देखो ये बेंजीन है, बीच में ये क्या है, बेंजीन है, तो ये ऐसे रहेगा। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा दो बिना विचार किए। अब ये कह रहा है कि यम पर ऐसा कुछ है, मेटा पोजीशन पर है ना, मेटा पोजीशन पर ऐसा कुछ है। ठीक भाई, यम जो है ये मेटा पोजीशन पर ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम नंबरिंग कर दें तो यम पर ही ये इसकी सेटिंग है। ये यम का मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पर है। तो कहीं पर पहले, अच्छा दूसरी तरफ एक जगह क्या लगा हुआ है, CH2, तो चलो कहाँ लगा देते हैं, चलो मान लो यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां लगा देते हैं। देखो इस यम से क्या लगा हुआ है, डायरेक्ट CH2 लगा हुआ है। ठीक भाई, इस CH देखो ये वाला CH2 ये वाला यहां लगा हुआ है, फिर इसी से ये लगा हुआ है C, और वो थ्राइस है। तो एक जो है CH3 यहां लगा हुआ है भाई, एक CH3 यहां लगा हुआ है, एक CH3 यहां लगा हुआ है। अब ये ऐसा कुछ लगा हुआ है सर, और अगर ये पोजीशन हम फिक्स करेंगे तो ये आर्थो और ये मेटा, और इस पोजीशन पर लगा हुआ है CH2Cl। ठीक भाई, तो अगर ये मेटा इसको माना गया है, अगर इसको मेटा माना गया तो इसका मतलब कि ये पोजीशन, यानी यहां इस पोजीशन पर कार्बन होगा, यहां क्या होगा ध्यान दो, यहां एक कार्बन होगा। अगर इसका हम और स्ट्रक्चर बना के लिख दें तो देखो ये है भाई, मुझे लग रहा है बनाने की जरूरत तो नहीं है, बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी। अब ये जो सिर्फ इसका बेंजीन वाला बना दे रहा हूं, तो देखो ये क्या है, ये है C C C C C और फिर C, ये वाला C है। ठीक है, तो सिंगल अल्टरनेट डबल लगा दो ये बिना विचार किए। तो यहां तो देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है CH2, फिर C, फिर ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, और यहां पर जो है देखो ये है आर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन, और ये वाली है मेटा की पोजीशन, यम की। यही यम है ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहां क्या लगा दिया गया है, CH2Cl लगा दिया गया। इसका मतलब ऐसा तभी माना गया जब इस पोजीशन को फिक्स माना गया हो। इसको क्या माना गया हो, फिक्स माना गया हो भाई। ठीक है, यानी ये हमने और डिकोड कर दिया, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगा लो, बाकी जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, सब बांड के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है,
यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा। तो यही देखो C6H4 यही है, 4 हाइड्रोजन। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, है ना। कार्बन कितना है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यही लिखा गया था C6H4, है ना। इसमें जो ये वाला लिखा गया है ये पूरा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब कितना भी वीक स्टूडेंट होगा, इतना नहीं बताना चाहिए था, तो समझ रहे हैं बच्चे, तो वो समझ रहा होगा। तो यहां से आप देख सकते हो, इसका मतलब ये फिक्स पोजीशन है, ठीक भाई। तो नंबरिंग जो है हम लोग कहां से कर देंगे, या नंबरिंग जो है कहां से कर देंगे, यहीं पर हम ले सकते हैं 1 2 3, क्योंकि फिक्स इसको किया गया है ना। फिक्स अगर इसको किया गया है, फिक्स पोजीशन ये है, तो जो भाई फिक्स पोजीशन है इसका मतलब वो 1 नंबर पोजीशन है। अगर फिक्स पोजीशन है तो वो क्या है, 1 नंबर पोजीशन है। तो अगर इसकी नंबरिंग हम कर देंगे, है ना, तो यम CL करके लिखा गया था, है ना। अब इसको भी यम लगाया जा सकता था। यहां भी नंबरिंग होती है, तो इसकी नंबरिंग कैसे चलेगी, इसकी नंबरिंग चलेगी 1 कामा, ये नंबरिंग ऐसे होगी, यहां से नंबरिंग अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1, है ना, 1, और ये है 2, ये है 3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पर ही लगा हुआ है भाई, तो 1 और ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, है ना, 1 के बाद फिर ऐसे डैश करेंगे। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, 2, 2। अब ये डाई मेथिल प्रोपिल, अब मैं इतने का नाम लिख रहा हूं, कितने का नाम लिख रहा हूं, देखो इतने का नाम लिखने जा रहा हूं मैं, इतने का। तो ये क्या है, 2, 2 डैश डाई मेथिल, है ना, डाई मेथिल। और फिर ये क्या है, 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपिल है ना। तो ये देखो मेथिल से शुरू हो रहा है, यम, ब्रैकेट लगा दिया इसको, ठीक है भाई। देख लो, देख लो, देख करके बना भी लेना साफ साफ। और उधर क्या लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो मेथिल क्लोराइड, वो भी यम से शुरू हो रहा है, मेथिल क्लोराइड, है ना। तो ये क्या है, तो उसको 3 वाला पहले लगा देंगे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, बेंजीन बचेगा, ये वाली चीज मिटा दे रहे हैं, ठीक भाई। तो मिटा दे, चलो मिटा दिया। तो इसको बना लेना भाई। यहीं पर क्या लगा हुआ है, इसी के आगे ये वाला लगा हुआ है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। तो सी पहले आ रहा है ना, क्लोरोमेथिल। तो इसके अनुसार हम 3 पोजीशन पर क्या लगा देंगे, 3 पर लगा देंगे क्लोरोमेथिल, ठीक भाई। और फिर क्या है, ये बेंजीन है, फिर क्या है, ये बेंजीन है। फिर एक पॉइंट हमको ये जानना था, इसका IUPAC नाम हमने लिख लिया, ठीक भाई। 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल, फिर 1 पोजीशन पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2, 2 डाई मेथिल प्रोपिल बेंजीन, ठीक भाई। दूसरी बात हमको क्या जानना है कि हमें जो है ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बेंजीन के साथ CH2 है, तो बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक क्लोराइड है। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या बताना है, बेंजाइलिक क्लोराइड है, ये बेंजाइलिक क्लोराइड।
बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बेंजाइलिक, एलाइलिक, बेनाइलिक, ये सारी चीजें जानना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन फास्ट कब होगी, स्लो कब होगी, वो इसी सब के सहारे जो है एक्सप्लेन किया जाएगा कि कहाँ रिएक्शन फास्ट होगी, कहाँ स्लो होगी। और यही क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है ना। ये देख लो भाई, सिंपल सी नेमिंग है, और ऐसा ही प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने इतना करवा दिया, और सारे आपको करके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका लास्ट वाला कंपाउंड आप देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका लास्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 5 6 है ना। लास्ट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। दूसरे में 6 क्वेश्चन है, छठा आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा क्वेश्चन ये वाला देखना है। ठीक है, तो CH3 थ्राइस लिखा गया है, CH3 थ्राइस, फिर क्या है मामला भाई? CH3 थ्राइस C है, फिर क्या है? CH है, और फिर है डबल बॉन्ड, है ना। CH है, फिर डबल बॉन्ड है Cl। अब इसमें कुछ हमें लग रहा है कि कुछ हल्का मिस्टेक हो गया है। ये छठा वाला जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में भाई, C6CH5 डबल बॉन्ड लगाना है तो C लगाना ही पड़ेगा। फिर अच्छा, CH3, अच्छा मुझे देखना पड़ेगा भाई, ये मिस किया है थोड़ा सा। हाँ, CCl है, CH3 CCl है, ठीक, CH3 CCl है, ये ऐसा कुछ है भाई। देखो CH3 CCH, ठीक है, उसके बाद फिर ये है डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ से C है, फिर CH है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है भाई, उसके बाद फिर C है, फिर यहाँ Cl है, और फिर क्या है भाई? C6CH4, हाँ, फिर यहाँ है C6CH4, C6H4, और फिर है भाई I, और फिर यही लिखा गया है पैरा पोजीशन। इसको देखो डिकोड करते हैं कैसे, क्या इसकी मीनिंग है ना। इसका केवल नाम ही लिखना है, तो देखो इसको डिकोड करो कि क्या चाह रहा है ये। तो पहले तो इसको CH3, ये ऐसे कुछ लिखा जाएगा, CH3, ठीक है, एक CH3 यहाँ C लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, ये वाला अब CH आ गया, ये वाला CH ये है, ठीक है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड लगाओ C, डबल बॉन्ड लगने का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड लगने का मतलब है कि यहीं लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है भाई, 3 बॉन्ड हो गया, चौथे पर ये लगा हुआ है बेंजीन, ये वाला, ये क्या बन गया भाई? ये वाला लगा हुआ है, ठीक है भाई। और फिर पैरा पोजीशन पे यहीं लगा हुआ है इसका I, ठीक भाई, यहीं पर क्या लगा हुआ है? I लगा हुआ है। तो वैसे जैसे इसमें किया गया था ऐसे ही उसका भी कुछ चलेगा मामला, ठीक है, जैसे इसका किया था आपने वैसे उसका भी चलेगा। तो नंबरिंग जो है, देखो नंबरिंग के लिए तो हम मजबूर हैं, यहीं से कर लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा। देखो एक ऑप्शन ये है 1 2 3 4, एक नंबरिंग ऐसी होगी, और एक नंबरिंग भैया ऐसे वाली होगी 1 2 3 4, है ना।
तो ये वाली नंबरिंग तो गलत हो जाएगी, तो यही नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ नजदीक पड़ रहा है, नीचे वाली से। ठीक है, तो पहले 1 पर तो लग रहा है क्लोरो, 1 पर क्या लग रहा है, क्लोरो। देखो 1 पर क्लोरो सी पहले। सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें, सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान दें, देखो कैसे सोचते कैसे हैं। देखो ये है एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो देखो ये दोनों तो मेथिल है, तो यम से शुरू हो रहा है ना। ये आई से शुरू होगा, आइडो से, आई से, ये सी से, तो सी ही पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे 1 क्लोरो। तो 1 पोजीशन पर क्या लगा दो, क्लोरो लगा दो, फिर डैश लगाओ, फिर 1, है ना। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर यहां एक नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई, यहां की नंबरिंग क्या होगी भाई, देख लो, यहां की नंबरिंग होगी ये 1 2 3 4। तो ब्रैकेट में 4 आयोडो फेनिल, यहां क्या लग जाएगा भाई, यहां लग जाएगा डैश, और फिर ये ब्रैकेट में क्या है, 4 पोजीशन पर आयोडो है, और फिर ये क्या है, फेनिल है ना। ठीक भाई, देखो पहले एक बार देख लो, फिर मैं समझा भी दूंगा, अगर ध्यान दोगे तो और भी समझा दूंगा। ठीक है, अब तो वैसे है तो बहुत सरल ही। अब देखो यहाँ 1 2 3, 3 पर 2 बार मेथिल है, तो डैश करने के बाद 3 कामा 3 डैश डाई मेथिल। ठीक भाई, फिर क्या बचा है, ये 1 2 3 4 है, ब्यूटेन है, इन की पोजीशन भी 1 है, तो सीधा ब्यूटीन लिखो, ब्यूटीन। देखो अब कुछ हम अगर पोस्टमार्टम कर दें, पोस्टमार्टम कर दें इसका, मुझे लग रहा है कि दिख गया है, अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लिख ले जाओगे। अब इसमें जो है, वैसे सब बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देखो, क्योंकि ये ब्यूटीन है तो इसलिए हमने लिखा ब्यूटीन, यानी इसमें जो है इन की पोजीशन 1 है। देखो 1 और 2 के बीच में लगा हुआ तो 1, इसलिए 1 लिखना बहुत आवश्यक नहीं है। तो आप कहोगे यहां गुरु जी क्यों आपने लिख दिया, ना लिखो, डैश लगा दो, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम यहां भी 1 लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो 1 पोजीशन पर क्लोरो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सर्किल में घेरा है, इस यही इतनी चीज लिखा था मैंने, ये सर्किल, यही वाली सर्किल है भाई। ठीक भाई, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आसानी से आया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन, जिसमें वो दिया है स्ट्रक्चर, नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो 1 2 करके वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम भाई करने जा रहे हैं कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर 3 में कर लो आप, 3 में कर लो आप, पहले कर लो आप 6वां 7वां कर लेते हैं, 6वां 7वां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 6वां क्वेश्चन नंबर भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कौन वाला कर लेते हैं, इसमें भी 6वां कर लेंगे, फिर 7वां भी कर लेंगे। 6वां में क्या दिया गया है, 4 टर्ट, 4 टर्ट, 4 टर्ट डैश ब्यू, हाँ चढ़ा, 4 टर्ट डैश ब्यूटिल। ठीक भाई, 4 टर्ट ब्यूटिल, 3 आइडोहेप्टेन, 4 टर्ट ब्यूटिल,
3 आयोडोहेप्टेन। ये कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बना दो। हाँ, 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। देखो क्या करना है, सोचना नहीं जरा सा, क्या करना है, तुरंत 7 कार्बन बनाओ। इसका आंसर 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सोचना नहीं, पहले कार्बन बनाओ, सब ऊपर नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। सोचना नहीं, नंबर तुरंत नंबर डाल दो। पहले देखो हेप्टेन था, 7 कार्बन बना दिया, फिर क्या किया, नंबर डाल दिया। 3 पर आयोडीन है, यहां बिना विचार किए हुए आयोडीन लगा दो। 4 पोजीशन देख लो, 4 पोजीशन पर ये टर्शियरी ब्यूटिल, ये है C, यहां लगाओ CH3, यहां लगाओ CH3, ये लगाओ CH3, है ना, यही टर्शियरी ब्यूटिल है। देखो और थोड़ा ये आंसर हो गया भाई, थोड़ा पोस्टमार्टम कर दें। सी से यहां बांड, ये बैकेंट देखो निकालो, देखो ऐसा वाला बता दे, देखो ये ऐसा है, सी है, देखो यही बांड ये वाला है, दिख रहा है भाई ये। तो यहां से देखो ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, यहां ऐसे ही लगाओ एक ब्रैकेट, इसे ही बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल या टर्ट ब्यूटिल। ये क्या है, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है भाई, है ना, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है ना, टर्ट ब्यूटिल है। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटिल बनाए, है ना, लिखा है इसी से सेकेंडरी ब्यूटिल भी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये C लगाओ, जो टर्ट ब्यूटिल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा, इससे 2 ही कार्बन जोड़ो, 1 कार्बन 1 कार्बन, ठीक भाई, है ना, ध्यान दो, ध्यान दे लो। सेकेंडरी ब्यूटिल अगर हमको बनाना हो कैसे बनाएंगे, ये देखो यहां से एक C लगाओ, यहां से, ओहो, ये देखो सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा, ऐसे इसको बना दे रहे हैं। देखो एक C यहां लगाओ, एक C, एक C, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है ये भाई। देखो इसको क्या कर लो, CH3 कर लो, CH2 कर लो, CH3, ब्रैकेट ऐसे लगाओ, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, ब्यूटिल सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है भाई ये। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं भाई। एक और करा देते हैं कि चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, पांचों खत्म, 5 क्वेश्चन हमने कहा था, है ना, ये सब भाई याद रखना है। ये देखो ये यही बांड जा करके यहाँ ऐसे लगा हुआ है, ठीक भाई, अगर सेकेंडरी ब्यूटिल कहीं लगना होगा तो यहाँ ऐसे लग जाएगा कूट की, ठीक भाई, जहां बांड खाली है वही जाके कहीं कार्बन से लगेगा, जहां बांड खाली है वही जाकर के कहीं कार्बन से लगेगा भाई। हमने देख लिया कौन सा, छठा देख लिया, 7वां भी देख लो भाई, 7वां देख लो क्या कह रहा है ये, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, 7वां 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, आ ही गया, चलो देखो आ ही गया मामला, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, 7वां क्वेश्चन है भाई ये, है ना, तो 7वां, छठा हो गया, 7वां ये हो गया भाई। तो ये कह रहा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, 1 ब्रोमो डैश 4 सेकेंडरी डैश ब्यूटिल, फिर क्या कह रहा है 2 मेथिल बेंजीन डैश 2 डैश मेथिल, फिर क्या है भाई, बेंजीन है, ये है। जैसे ही हमारे सामने ऐसा कुछ आएगा तो हम सोचेंगे नहीं भाई, हम सोचेंगे नहीं, हम तुरंत बिना विचार किए हुए ये बेंजीन बनाएंगे फटाका।
अब ध्यान दो, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग भाई एक कार्नर्स करो, अच्छा लगेगा। चलो 1 2 3 अंदर कर दे रहा हूँ, 4 5 6 से बांड वोड लगाने में आसानी होगी। अंदर कर दे रहा हूँ, नंबरिंग अंदर कर दे रहा हूँ, 1 2 3, ठीक भाई। बीच में गोला लगाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें, एक पोजीशन पर यहां ब्रोमीन लगा दो, सोचो मत, एक पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन लगा दो। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटिल लगाओ, ये 4 है तो यही सेकेंडरी ब्यूटिल है, देखो इसी को ले जाके जोड़ो, वही वही सेकेंडरी ब्यूटिल है, देखो ये वाला C है, ये यहां CH3 लगा दो भाई। और चाहे इसको इधर ही ले लो, चाहे जिस तरफ ले लो, एक ही बात होती है वो, है ना। इस तरफ भी ले लो, ऊपर भी ले लो, CH3 CH2, है ना, CH3, ये क्या लग गया, सेकेंडरी ब्यूटिल लग गया, ठीक भाई। देखो ये 1 ब्रोमो लग गया यहां, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल ये लग गया चौथे पोजीशन पर, 2 पर क्या लगा दो, मेथिल लगा दो, CH3 लगा दो, ये बेंजीन है ही है, ये आंसर हो गया, ठीक भाई। मुझे लग रहा है कि बहुत ही सरल है और आपको समझ में आ भी गया है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा और पांचवा जल्दी से देख लो, चौथा और पांचवा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो भाई, लिख लो, ऐसे मैं मुंह से बोल दे रहा हूं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आपने लिख लिया। क्या कह रहा है, पहला है इसमें CH2Cl2, दूसरा है भाई CHCl3, तीसरा है भाई, देख लो क्या है भाई, CCl4, ठीक भाई। किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या है भाई इसका, आंसर बड़ा ही सरल है, तो ये है आपका, है ना आंसर। तो CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर CHCl3 है भाई, ये कंपाउंड कौन सा है, CHCl3, और इससे ज्यादा है CCl4 का, आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा था, 5 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भाई मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप सुन सुन करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। अभी तो याद करने वाली लाइन है, ये यही पूछ लिया जा सकता है ना, कि C5H10 डार्क में क्लोरीन से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो यहीं से याद कर सकते हो आप। चलो पहले क्वेश्चन सुनो पूरा फिर से। ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, है ना, C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है उसका आंसर ये है भाई, देखो C5H10, ये हाइड्रोकार्बन है,
क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5वां तो हो गया। आंसर इसका क्या है? आंसर भाई ये है भाई आंसर, ये है साइक्लोपेंटेन। इसका फार्मूला क्या है? C5। इसका फार्मूला क्या है भाई? C5H10 है ये, है ना। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन, है ना। अब ये जब रिएक्शन करेगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HNu मतलब वही ब्राइट लाइट Cl2 से, तो एक ही कंपाउंड ये बना पाएगा भाई, यही एक ही बना पाता है ये, और नहीं बना पाता। इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। Cl, इसी का फार्मूला क्या लिखा गया है? C5H9Cl। ठीक भाई, ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिया। ये 5 क्वेश्चन हो गया। जो हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको मजा आएगा सारी चीजें। अगले लेक्चर में हम मेन चीज पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए। ये सब अभी जो कुछ भी हो रहा था सब बच्चों का खेल था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके आगे अगले लेक्चर से शुरू होगा, राइट।